छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के लिए उसकी वादा खिलाफी एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। शिक्षा मंत्री झूठा है। नया मामला विद्या मितान को लेकर के सामने आया है। वही विद्या मितान जो उन इलाकों में शिक्षण का कार्य करा रहे हैं जहां बाकी लोग जाने से घबराते थे। दावा है कि सरकार ने चुनाव के वक्त ये वादा किया था कि इन सभी अतिथि शिक्षकों को, जिनको विद्या मितान कहा जाता है, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन करीब 3 साल होने को आ रहे हैं और अब तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है। नतीजा, विद्या मितानों का सब्र का बांध टूट रहा है और आज यानी कि 5 जुलाई को शिक्षा मंत्री के घर पर विद्या मितानों ने धावा बोल दिया। कोई भी शिक्षा मंत्री आते हैं, कोई भी मंत्री आते हैं, हमें धोखा ही दिया जा रहा है। जैसे ही विद्या मितान पहुंचे, पुलिस का इंतजाम था, जमकर झूमा झटकी हुई और इसके अलावा खूब नारेबाजी भी हुई। शिक्षा मंत्री झूठा है, झूठा है, झूठा है, झूठा है, झूठा है, झूठा है, झूठा है। पूरा मामला क्या है? इतनी बारिश में आखिर विद्या मितानों को क्यों आना पड़ा? इतनी बारिश हो रही है कि आम आदमी घर से बाहर निकलने में संकोच कर रहा है, लेकिन विद्या मितानों को पूरे दिन से हो रही बारिश में छाते लेकर या भीगते हुए शिक्षा मंत्री के घर पर पहुंचना पड़ा। पूरा मसला क्या है, क्यों ये आंदोलन करना पड़ रहा है और आज क्या कुछ हुआ, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और खबर ये है कि आज यानी कि 5 जुलाई को शिक्षा मंत्री के दुर्ग आवास पर जबरदस्त बवाल हो गया। बवाल ये हुआ कि जो शिक्षा मितान हैं, जिनको अतिथि शिक्षक भी कहा जाता है, उन्होंने आज जो है शिक्षा मंत्री के घर पर पहुंच करके अपने उस वादे को याद दिलाया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया था चुनाव के वक्त कि जब सरकार आएगी तो इन सभी अतिथि शिक्षकों को, जिनको विद्या मितान कहा जाता है, उनको परमानेंट किया जाएगा या समायोजित कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 2.5 साल गुजर गया है और 3 साल होने वाले हैं और शिक्षा मितानों का सब्र का बांध टूटने लगा है। आपको बता दें कि विद्या मितान हैं कौन। विद्या मितान वास्तव में वो शिक्षक हैं, वो अतिथि शिक्षक हैं जो उन इलाकों में शिक्षण का कार्य कराते हैं, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों में, जिनमें एक समय तक लोग, मतलब परमानेंट शिक्षक हैं, वो जाने से कतराते थे। मानदेय दे करके इनको जो है इन स्कूलों में पहुंचाया गया। ये उन इलाकों के स्कूल हैं जो कभी नक्सल प्रभावित रहे हैं और इन इलाकों में अक्सर शिक्षक जाने से बचते थे। ऐसी स्थिति में शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई थी और विद्या मितान के नाम से अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए थे। पहले वादा किया गया चुनाव के वक्त कि इन सभी विद्या मितानों को समायोजित कर दिया जाएगा, हालांकि ये काम नहीं हो पाया। अब ये जो शिक्षक हैं, उन ग्रामीण इलाकों में, उन दूरस्थ इलाकों में, उन जोखिम भरे इलाकों में, हालांकि अब जोखिम नक्सलवाद खत्म होने के बाद नहीं रहा, उन इलाकों में गणित, विज्ञान और बाकी सब विषय पढ़ाते रहे। कोई पीटी शिक्षक रहा। इसके अलावा ये जो अतिथि शिक्षक हैं, उन सभी सरकारी कार्यक्रमों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं जो सरकार द्वारा तय किए जाते हैं, जैसे कि कॉपी जांचना, तमाम सरकारी योजनाओं में, जिन योजनाओं में बाकी शिक्षकों को लगाया जाता है, उन्हीं योजनाओं में अतिथि शिक्षक यानी विद्या मितान भी काम करते रहे। लेकिन अब तक जो है उनको परमानेंट नहीं किया। इस मसले को लेकर पहले भी विज्ञापन दिए गए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई विधायक और सांसद, करीब 15 की संख्या में विधायक हैं और करीब 4-5 सांसद भी ऐसे हैं जिन्होंने ये लिख करके दिया कि भाई इनका समायोजन किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक समायोजन नहीं किया गया। इसके बाद क्या स्थिति बनी वो हम सारा दृश्य बताते हैं। आज जो है सभी अतिथि शिक्षक, बहुत सारी संख्या में अतिथि शिक्षक मिल करके शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के दुर्ग स्थित आवास पर धावा देने पहुंच गए। जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो उनको रोकने के इंतजाम भी किए गए, लेकिन अतिथि शिक्षक काफ़ी आक्रोशित थे क्योंकि उन्हें लंबे समय से टाला जा रहा है। अब इस आक्रोश के दौरान पुलिस की और अतिथि शिक्षकों की खूब झूमा झटकी हुई, लेकिन इसके बाद भी जो है बताया ये जा रहा है कि अतिथि शिक्षक शिक्षा मंत्री से मिल नहीं पाए।
लेटर तक लिखते हम लोग लिगामेंट फ्रैक्चर है। भैया थोड़ा ऊपर उतारिए ना। ओ भैया पूरा करो 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 गंदगी का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो करना होगा करना होगा करना होगा करना होगा। जब तक शिक्षक बोला है सियासत डोला है। जब तक शिक्षक बोला है सियासत डोला है। जब तक शिक्षक बोला है सियासत डोला है। शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। शिक्षक मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। धोखा होते आ रहे हैं और कोई भी शिक्षा मंत्री आते हैं कोई भी मंत्री आते हैं हमें धोखा ही दिया जा रहा है। अरे यार जूस पिला पिला खुद पी लिया जूस हम लोग को तो नहीं मिलेगा। आज भी हमें छल किया जा रहा है। में उसको देखे तो अरे इतनी ना करिए यार कुछ नहीं करे। करना होगा करना होगा करना होगा करना होगा। तो छुट्टी दे जाएगी कई बार तो कोई छुट्टी देता है। हमको नियमित करना होगा। अब अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द से जल्द शिक्षकों का यानी अतिथि शिक्षकों का यानी कि विद्यामितान का समायोजन शिक्षा विभाग में नहीं किया जाता है तो बड़ी संख्या में इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी या वो और भी बड़ा आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। ये चेतावनी हालांकि अतिथि शिक्षकों द्वारा दे दी गई है। आपको मजे की बात एक और बताते हैं कि ये जो अतिथि शिक्षक या विद्यामितान हैं जिन स्कूलों में पढ़ाते हैं वहाँ जो है पदों को खाली नहीं दर्शाया जाता है, यानी कि वो शिक्षक जो हैं एक तरीके से उनको भरा हुआ दिखाया जाता है कि यहाँ शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको वो फ़ायदे नहीं मिलते हैं जो नियमित शिक्षकों को मिलते हैं। अब आपको बताते हैं कि अतिथि शिक्षक या विद्यामितान हैं उनकी प्रमुख मांगें क्या क्या हैं। अतिथि शिक्षक या विद्यामितानों की प्रमुख मांग जो है कि स्कूल शिक्षा विभाग में उनका संविलियन या समायोजन कर दिया जाए। दूसरी मांग है कि ग्रीष्मकालीन अवधि का मानदेय भी उनको दिया जाए। हालांकि अभी जब छुट्टियां होती हैं गर्मियों की तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। चौथी प्रमुख मांग है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। व्याख्याताओं के पद जो होते हैं उनका मूल वेतन उनको भी दिया जाए, यानी कि जिस तरीके से व्याख्याताओं को मूल वेतन दिया जाता है उसी तरीके का मूल वेतन दिया जाए, क्योंकि वो वही काम करते हैं जो स्थायी व्याख्याता होते हैं वो करते हैं। चौथी और प्रमुख मांग ये भी है कि अतिथि शिक्षकों को सभी शासकीय कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता भी दी जाए। अभी ऐसी व्यवस्था अतिथि शिक्षकों यानी कि विद्यामितानों के लिए नहीं है। अब ये जो है पूरा मामला है कि किस तरीके से विद्यामितान जो है आज भी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पुलिस से जूझना पड़ रहा है, मंत्रियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और यही वजह है कि विद्यामितानों में गुस्सा है सरकार के प्रति, शिक्षा मंत्री के प्रति, और शिक्षा मंत्री के प्रति कुछ ज़्यादा ही नारेबाजी उनके खिलाफ की गई। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।